जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील और आज हम करेंगे एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 मैथ के आए हुए 25 क्वेश्चंस को, वो भी इजी ट्रिक के साथ। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, जो ए और बी हैं ये किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं और जो ए और सी हैं इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क है कितना जो इनको पूरा करना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखो, 120, 150 और 200, इनका एलसीएम आपका 600 आता है, तो टोटल वर्क आपका 600 हो गया। इसके बाद निकालेंगे ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 600 डिवाइड 120, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 15 चौके 60, ये 4 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। ये आपके एक दिन का काम निकल के आ गया। अब देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहले बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। अब देखो, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2a + b + c, तीनों का एक दिन का काम। 5 4 9, 9 3 12। अब 2 से डिवाइड दे देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो ए, बी और सी तीनों का एक दिन का काम आपका 6 है और आपको निकालना है बी का एक दिन का काम। अब देखो, ए और सी का एक दिन का काम आपका 3 है, इसको लेस कर देंगे इसमें से, तो यहाँ से आपका बी का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। तो 6 में से 3 गया, आपका 3 बचा। तो बी एक दिन में 3 काम को करता है। और क्वेश्चन में पूछा गया था बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा। तो टोटल काम आपका 600 है, इसका 2/5वां हिस्सा बी कितने दिनों में पूरा करेगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 पे कटेगा। तो 240 काम है जो बी को करना है। तो बी एक दिन में 3 काम को करता है। 240 काम वो कितने दिन में करेगा, तो 3 से डिवाइड दे देंगे, वो 80 दिन में करेगा। और 80 दिन आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले निकालेंगे ए ने पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट किया है। अब देखो, ये 6 दिन में किया है और 2/5 भाग काम किया है। तो इसको अपोजिट कर देंगे, 5/2, ये आपका पूरा काम निकल के आ जाएगा। तो 2 3 6, ये आपका 15 आ गया। उसी टाइप से जो बी है, बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है। अब इसके बाद निकालेंगे बी पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी का 3 दिन में करता है और टोटल निकाल लेते हैं। तो 100/3 अपोजिट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो ये 10 दिन में कर सकता है पूरे काम को। अब इसके बाद निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क है कितना जो इनको कंप्लीट किया है। तो 15 और 10, इसका एलसीएम आपका 30 आता है। तो इनके एक दिन का काम निकालेंगे। ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30/15, ये 2 काम करेगा। और बी कितना काम करेगा, 30/10, ये आपका 3 काम करेगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। अब ए और बी उनके एक दिन का काम कितना है, 2 और 3 5 हो गया। और उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया है। इसका मतलब ये हो गया वो 20 काम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी बचा जो कार्य है वो सी ने किया, वो भी 6 दिन में। टोटल वर्क आपका 30 है और 20 काम ये कर दिया गया है। तो 10 काम शेष बचा और 10 काम जो है वो सी ने 6 दिन में किया है। तो सी ने एक दिन में कितना काम किया है, वो 6 से डिवाइड दे देंगे, ये सी के एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। बी और सी मिलकर, अब देखो बी का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम है 3 और सी का एक दिन का काम कितना है 10/6। इनको ऐड कर देंगे। अब देखो, 6 एलसीएम ले लिया, 6 × 18 + 10, ये आपका आ गया 28/6, कट के 14/3 आ जाएगा। मूल कार्य आपका 30 है, इसका 70% भाग कितने दिन में पूरा होगा, तो 70/100 हो गया। इसको सिंपल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 21 काम है। अब देखो, 21 काम बी और सी को करना है। तो अपॉन में 14 आ जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 7 × 21, 7 दूनी 14, तो आपका 9/2 दिन निकल के आ जाएगा। तो 9/2 दिन का मतलब होता है 4.5 दिन। और 4.5 दिन आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यहाँ आपकी 2 संख्या दी हुई हैं, एक आपकी बड़ी संख्या है और एक आपकी छोटी संख्या है और इनका अनुपात दिया हुआ है। ये दिया 9 और 5। तो मान के चलेंगे बड़ी संख्या 9x है और छोटी संख्या 5x है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो बड़ी संख्या आपकी है, तो इसमें 8 जोड़ दो। और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है, तो छोटी संख्या 5x है, तो इसमें से 4 लेस कर दो। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है। जो ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो बड़ी संख्या आपको निकालनी है। अब क्या करेंगे, ये 2 पंजे 10x हो गया, 2 की 4 से करेंगे 8 हो जाएगा। ये आपका 9x + 8 है। अब x वाले पॉइंट एक तरफ ले लेंगे, ये प्लस का 10x है, 9x को इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। और देखो ये प्लस का 8 पहले से दिया हुआ है, इसको यहाँ लेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। 8 और 8 16 होते हैं, तो 10x - 9x, x की वैल्यू आपकी 16 आ चुकी है। और आपको निकालनी थी बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या आपकी 9x है, यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 16 है, 16 9 144 होते हैं। और 144 देखो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया। अब देखो दो चीज़ आपको दी हुई हैं, एक आपका मार्क प्राइस है और एक आपका सेलिंग प्राइस है। अब देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 120 रुपये, ये 20% छूट के बाद है, मतलब ये आपके 80 की वैल्यू है और आपको निकालनी है 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू हमने इसलिए निकाली है क्योंकि आपको मार्केट प्राइस निकालना है। 0 से 0 कैंसिल आउट, और देखो 8 × 8 और 8 पंजे 40, तो यहाँ से 150 रुपये मार्केट प्राइस निकल के आ गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। अब छूट नहीं दी जा रही है तो सेलिंग प्राइस आपका 150 ही रहेगा, ठीक है। और इस पर कितने का लाभ होता, 20% का लाभ होता, मतलब जो 150 रुपये है ये आपके 120 की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि 20% का लाभ इसमें इंक्लूड हो गया तो 120 बन गया। और आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसको काटेंगे ये 25 पे जाएगा और 25 पंजे 125 होता है। अब देखो 125 पे कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। ये आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 42 दिया हुआ है और जो ऑफ का साइन है सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 9 × 54 हो जाएगा और यहाँ आपका डिवाइड दिया हुआ है और 54 आपका नीचे आ गया, ठीक है। ये माइनस का साइन है। उसी टाइप से देखो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 64 दिया हुआ है और डिवाइड आपका जो 48 है नीचे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 है। उसके बाद देखो ये आपका 15 दिया हुआ है और ये आपका क्या है, डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 8 आ जाएगा। या मल्टीप्लाई का साइन है 11 - 17, ये क्या होता है, माइनस का 6 होता है। और ये डिवाइड 9 दिया हुआ है, तो ये आपका 1/9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये भी आपका डिवाइड दिया हुआ है, ये आपका 1/14 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये आपका 6 × 7 = 42 और 6 × 9 = 54 होता है। इसको करेंगे 16 × 4 = 64, 16 × 3 = 48, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे कर लेते हैं। ये आपका 7/9 हो गया और यहाँ आपका 4 बचा। और देखो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ये आपका 15/8 दिया हुआ है, 6 और 3 × 9 होते हैं, ये आपका 2/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1/14। अब क्या करेंगे, इसे और छोटा कर लेंगे, 3 पंजे 15 होते हैं और 2 चौक 8 होता है, तो आपका 7/9 और यहाँ आपका 4 बचा और प्लस 5/4 और मल्टीप्लाई 1/14। अब देखो ये 7/9 दिया हुआ है माइनस के साथ, 4 चौक 16, ये आपका 21/4 हो गया और मल्टीप्लाई 1/14 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 21, 7 दूनी 14 होते हैं। अब देखो आपका बच्चा 7/9, माइनस का साइन, ऊपर 3 बचा और यहाँ 4 दूनी 8 बचा। इनका एलसीएम ले लेंगे, 9 × 72 होते हैं, 7 × 56 और 9 × 27, आपका ये आ गया। अब देखो 56 - 27 कितना होता है, 29 होता है और अपॉन में 72 दिया हुआ है, तो 29/72। तो 29/72 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 6वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपये है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि आपको फाइंड करना है। तो अब देखो दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, मतलब 9,180 रुपये है, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। अब देखो पहली वस्तु को बेचने पर उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये है, ये जो है सेलिंग प्राइस 108 रुपये के लिए है और आपको निकालना कॉस्ट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई दे देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब देखो 108 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 85 आएगा और 85 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8500 रुपये आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल के आ गया 8500 रुपये पहली वस्तु का। इसी टाइप से दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब देखो दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। अब इसका मतलब ये हो गया, ये आपका 85 की वैल्यू है और आपको निकालनी है 100 की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका जाएगा 108 पर। अब देखो 108 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10,800 रुपये हो जाएगा। आप सबसे पहले निकाल लेते हैं
जो दोनों वस्तु हैं उनका कॉस्ट प्राइस है कितना। तो उनका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा 8500 प्लस 10,800, तो आपका कितना आ गया 19,300 रुपये आ जाएगा इनको ऐड करने पर। अब इसके बाद निकालेंगे इन दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है कितना। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अब देखो प्रत्येक वस्तु 9,180 रुपये की है, दो वस्तु आपकी दी हुई है, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,360 रुपये आ जाएगा। अब इसके बाद देखते लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। अब देखो 19,300 रुपये की दोनों वस्तुएं थी, बेची जा रही है कम मूल्य पर, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, इनका अंतर निकालेंगे 19,300 माइनस 18,360, तो आपका आ गया 940। तो 940 का लॉस हो रहा है, और 940 का जो लॉस है किस ऑप्शन में है, ये आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वां क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले जो डिवाइड होती है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपका 523 दिया हुआ है और प्लस का 523 और मल्टीप्लाई का साइन, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई आपका ये है। अब यहाँ आपका 523 दिया हुआ है, अब देखो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 523 आ जाएगा। 523 प्लस 523 ये कितना होता है 1046 होता है। 1046 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 4, 6, 8, 12 और x, इसका औसत 7 है। अब इनको ऐड करेंगे 4, 6, 10, 10, 7, 18, 18, 12, 30 होते हैं, तो 30 प्लस x, ये आपकी 5 संख्या है, और 5 संख्याओं को जो औसत है एवरेज है ये 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 35 माइनस 30, तो 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 निकल के आ चुकी है। अब इसके बाद बोला गया है x, 9, 13, 15, y, इन 5 संख्याओं का जो औसत है वो आपका 9 है। तो यहाँ से भी हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो x की वैल्यू आपकी 5 निकल के आ चुकी है, ये 5 संख्या बन चुकी हैं। 5 और 9 14, 14 और 13 27, 27 और 15 42 होते हैं, और प्लस का y, इन 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो 42 प्लस y, ये 5 ने 45 होते हैं, 45 माइनस 42, तो y की वैल्यू आपकी 3 निकल के आ चुकी है। और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2x माइनस 3y। x की वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10 हो गया, y की वैल्यू 3 है तो 3 9 हो गया, तो 10 माइनस 9 1 होता है। एक देखो आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9वां क्वेश्चन करेंगे। 9वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,762 रुपये है, तो वह धनराशि आपको फाइंड करनी है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ से आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज वो निकल के आ जाएगा। अब ए आपका रेट के लिए बोला गया, तो 9% रेट दिया हुआ है, तो 9% इसका हो गया, 9% इसका हो गया, और ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 9 है, तो 9 में 81 हो गया, तो 81/100 हो गया। ये आपका 18 है, और 81/100 का मतलब होता है 0.81, तो आपका 18.81 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 18.81। इसकी जो वैल्यू है ये 3762 है। एक की वैल्यू निकाल लो, 3762 अपॉन 18.81, और आपको क्वेश्चन में निकालना है धनराशि है कितनी। धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी, अब ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 की 10,000 से गुणा करेंगे तो आपका 20,000 आ जाएगा। अब देखो 20,000 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपकी 3 संख्याएं दी हुई हैं, और ये आपकी 4:9:13 के अनुपात में है, और इनका जो एलसीएम है 2340 दिया हुआ है, और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो मान के चलते हैं ये जो संख्या है 4x, 9x और 13x है, और इनका एलसीएम आपको ये दिया हुआ है। अब देखो ये आपके जो है को प्राइम नंबर है 4, 9 और 13, तो सिंपल सी बात है इनका एलसीएम निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 4 × 9 × 13 लिखेंगे, और जो x आपका कॉमन आ रहा है वो एक बार आ जाएगा, और इनका एलसीएम कितना दिया है 2340 दिया है। और देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये जो कॉमन पॉइंट होता है ये आपका एचसीएफ होता है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 2340 और अपॉन में इनसे डिवाइड दे देंगे, 4 × 9 × 13, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। इसके बाद 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 चिंग 54, 9 पंजे 45, फिर 13 से करेंगे 13 पंजे 65, तो 5 आ गया। तो एचसीएफ कितना होगा 5 होगा, जो कि आपके ए ऑप्शन में है। इसके बाद दोस्तों अपना 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी जो बिक्री है 16% कम हो जाती है।
कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत की गणना कीजिए। अब यह जो क्वेश्चन है क्रमिक प्रतिशत का है, नेट परसेंट चेंज का है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो a प्लस बी अपॉन 100। अब देखो जो वृद्धि हो रही है उसे इंक्रीज करेंगे और जो कम हो रहा है उसे माइनस करेंगे। तो a की वैल्यू आपकी 5 है और b की वैल्यू आपका माइनस का 16 हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। a की वैल्यू आपकी 5 है तो 5 आपने यहाँ रखा, b की वैल्यू माइनस का 16 है यहाँ रखा। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 है और b की वैल्यू माइनस का 16 है, अपॉन में 100 दिया हुआ है। अब देखो प्लस का 5 है, माइनस का 16 है, यहाँ से 11 बचा और देखो ये माइनस का साइन है, 16 पंजे 80 हो जाएगा तो 80/100 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 0.8 आ जाएगा। अब इनको देखो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो 11.8 हो गया, वो भी माइनस का। अब देखो जो आंसर निकल के आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस प्रेजेंट करता है लॉस से, मतलब कमी से। और कमी आपके किस में है, 11.8 की, तो 11.8 की कमी आपकी ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 12वां क्वेश्चन करेंगे। 12वें क्वेश्चन में निकालना है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी निकालनी हो तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो दो संख्या आपको दी हुई है 2675 और 2320। इसमें क्या किया जा रहा है, शेषफल आपका 5 और 6 ये बच रहा है, इसको लेस कर देंगे। 2675 में से 5 जाएगा तो आपका 2670 आ जाएगा और 2320 में से 6 जाएगा तो आपका 2314 आ जाएगा। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान ट्रिक होती है, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। 2670 और माइनस 2314, इनका जो डिफरेंस है 356 आ जाएगा। अब देखो 356 आपका एचसीएफ हो गया, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं। अब क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे, इसको 2 गुना 178 में लिखा जा सकता है। अब देखो जो 178 है, 178 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम 13 क्वेश्चन करेंगे। 13 क्वेश्चन में लिखा हुआ है विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, तो 42% भोजन पर खर्च हो रहा है और 16% मकान के किराए पर और 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। तो इस टाइप से जो खर्च कर रहा है इनको ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 76%। आगे बोला गया है लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपये के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़ते हैं, उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। अब देखो 18,000 रुपये का खर्चा था और उसने बाहर से उधार लिया 12,000 रुपये का, तो इसका मतलब ये है कि 6,000 रुपये उसके पास पहले से थे। तो इसका मतलब देखो उसकी जो पूरी मासिक आय है 100% है और खर्चा हो गया 76% का, तो कितना बचा, 24% बचा। और 24% इसके इक्वल हो जाएगा 6,000 के, मतलब जो 6,000 है ये 24% की वैल्यू है और आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 6 चौक 24, 6 से करेंगे डिवाइड, ये आपका 1000 आ जाएगा। इससे काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आ गया। 25 की 10,000 से गुणा करेंगे, ये आपका 25,000 आ जाएगा। अब देखो 25,000 आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 14 क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, यह चाल कितनी है आपको निकालनी है। यहाँ ऑप्शन में जो दिए हुए हैं ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखो जो आपकी स्पीड होती है ये होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ऊपर जो है यहाँ डिस्टेंस आता है, नीचे टाइम आता है। अब आपका 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। अब देखो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऊपर आपका डिस्टेंस आता है, अपॉन में होता है टाइम। अब देखो यहाँ मिनट में दिया हुआ है और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड दे देंगे। अब इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 2 पे जाएगा और 2 की गुणा 1000 से करेंगे तो आपका 2000 आ जाएगा, तो 2000 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 15वां क्वेश्चन करेंगे। 15वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में जो प्राप्त मिश्र धन है वो 5,472 रुपये है और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6,930 रुपये है। अब देखो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये आपका जो है ये 3 वर्ष का आपका मिश्र धन है, ये आपका 7.5 वर्ष का मिश्र धन है। तो यहाँ से आप 4.5 वर्ष का मिश्र धन आसानी से निकाल सकते हैं, करेंगे तो आपका 1,458 रुपये आ जाएगा। इस हिसाब से यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकाला जाएगा। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,458 और इसको डिवाइड दे देंगे इससे, तो 2 चौक 8, 9/2 हो गया, तो 9 यहाँ और 2 ऊपर, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 9 एकम 9, 9 छिंग 54, 9 दूनी 18, 162 गुना 2 हो गया, 2 3, तो 324 हो गया। ये आपके 1 वर्ष का ब्याज है। और यहाँ से क्या करेंगे, आपको 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लो। तो 3 वर्ष का जो ब्याज है कितना होगा, 324
और गुणा में 3, ये आपका 972 रुपये आ गया। इस हिसाब से मूलधन निकाल लेंगे। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी होगी, ये आपका जो 3 वर्ष का जो मिक्स धन है यहाँ रखेंगे और इसमें से जो 3 वर्ष का ब्याज है वो लेस कर देंगे, ठीक है, आपका 4500 रुपये आ जाएगा। अब जो 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके अप्लाई कर देंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 वर्ष का कितना दिया हुआ था, ये आपका 324 दिया हुआ था, तो 324 हम यहाँ रखेंगे। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 4500 दिया हुआ है। आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और टाइम आपका 1 है और अपॉन में 100 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 100 हो गया, आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये आपका 324 है और अपॉन में 45 आ जाएगा। अब देखो इसे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, 9 3 27, 9 5 54। अब 36 को 5 से डिवाइड देंगे तो 5 7 35, 5 2 10, तो 7.2% हो गया। अब देखो 7.2 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 16वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर होती है। यहाँ आपकी 2 वस्तु दी हुई हैं, एक आपकी ए वस्तु है, एक आपकी बी वस्तु है। अब देखो ए वस्तु पे जो छूट है ये आपकी 20% है, तो 20/100 हो गया। और जो आपकी दूसरी वस्तु है उस पर जो छूट है ये आपकी 25% है। अब देखो जो क्वेश्चन में दोनों छूटें बराबर दी हुई हैं और क्वेश्चन में आपको निकालना है दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। तो दोनों वस्तुओं के मूल्य निकालने के लिए इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब देखो क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लो, तो बी को इसके अपॉन में ले लो और यहाँ 25/20 हो जाएगा। 5 5 25, 5 चौक 20, ये कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा। तो 5:4 का रेशियो हो गया। अब 5:4 का रेशियो चेक कर लेते हैं। अब देखो 40 और 50 है, ये आपका 4:5 का रेशियो हो गया, लेकिन हमको चाहिए 5:4 का रेशियो। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपका 5:4 हो गया। अब देखो आपको क्या चाहिए, 5:4 चाहिए और वो आपको मिल रहा है, ये किस ऑप्शन मिल रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50 रुपये और 40 रुपये। इसके बाद दोस्तों अपना 17वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी के आयु का अनुपात 4:5:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी के आयु का योग क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो इसको 2 मेथड से करेंगे, तो पहले मेथड से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले तीनों की आयु का अनुपात 4:5:7 था। तो 5 वर्ष पहले तो मान के चलेंगे ये आपका 4x हो गया, ये 5x हो गया, ये 7x हो गया। ये 5 वर्ष पहले का अनुपात है और उनकी वर्तमान आयु का योग 135 है। अब देखो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, ये 5 वर्ष पहले का है, तो इसका मतलब उनका जो प्रेजेंट एज है ये 4x + 5, 5x + 5 और 7x + 5 होगी। अब आगे दिया हुआ है 3 वर्ष बाद। अब देखो 3 वर्ष बाद जो उनकी एज है तो 4x + 8 हो जाएगी, 5x + 8 हो जाएगी और 7x + 8 हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 है। जब इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो आपका कितना आएगा, 135 आएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, 4 5 9 9 7 16, तो 16x हो गया। 5 10 15, 15 लेस कर देंगे इसमें से, ये आपका बचा 120। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसे 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 1 8, 8 5 40। तो x का मान निकालने के लिए 15/2, तो आपका कितना आ गया, 15/2 का मतलब होता है 7.5, तो 7.5 वर्ष आ गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको निकालना है 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद की एज आपकी ये है, वो भी बी और सी की, बी आपका ये है, सी आपका ये है, तो इनको ऐड कर लेंगे। 7 5 12x हो गया और 8 दूनी 16 हो गया और x की वैल्यू 7.5 है, तो यहाँ रख देंगे। तो 7.5 आपका ये हो गया और प्लस का 16, ये आपका 90 होता है। अब देखो 90 + 16 ये कितना हो गया आपका, 106 हो गया। 106 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन करेंगे दूसरे मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से। अब देखो आपका जो बेस है वो भी कंप्लीट होना चाहिए और जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट ट्रिक हमें याद नहीं होती है, तो हमें बेस मेथड से ही करना पड़ता है, तो बेस मेथड कराना जरूरी था। इसके बाद दोस्तों इसे दूसरे मेथड से करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की आयु का अनुपात ये था 4:5:7। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका 5 वर्ष पहले है, तो 5 वर्ष पहले आपका है 4:5:7 और इन तीनों की जो वर्तमान आयु है उनका योग 135 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 वर्ष पहले इनके आयु का योग क्या होगा, तो तीनों का 5 5 लेस कर देंगे, 15 लेस हो जाएगा। 135 में से 15 गया तो आपका 120 बचेगा। अब देखो 4 5 9 9 7 16, 16 की वैल्यू 120 है और 1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो 120/16, ये आपका 7.5 आ जाएगा कट के। अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है, अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा।
अब देखो बी और सी का वैल्यू आपकी 5 और 7 है 12, तो 12 की वैल्यू आपको निकालनी है और एक की वैल्यू आपकी 7.5 है। इससे मल्टीप्लाई देंगे 12 पंजे 60 की 0, हाँ से लगी 6, 12 सत्ते 84 और 6 ये 90 हो गया। तो 90 वर्ष आपका ये हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 18वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो अंतः त्रिज्या इन रेडियस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज की साइड दी हुई है तो छोटा कर लेते हैं। 7 21, 7 35 और 7 चौक 28, 3 5 4 ये आपका ट्रिपलेट बन रहा है। और देखो जब आपका समकोण त्रिभुज बनता है और उनका जब इन रेडियस निकाला जाता है, अंतः त्रिज्या निकाली जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर और माइनस हाइपोटेनियस और अपॉन में 2। ये आपके अंतः त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अब देखो जो छोटी साइड है उनको पहले लिखेंगे तो 21 प्लस 28 और जो बड़ी साइड है उसको बाद में लिखेंगे, जो आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा और अपॉन में 2। इनको ऐड करेंगे तो आपको 49 आ गया और माइनस का 35। अब 49 माइनस 35 से आपको 14 होता है, 14/2 कट के 7 आ जाएगा तो 7 सेंटीमीटर आपकी अंतः त्रिज्या होगी। ये आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 19वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको निकालना है 9 और 36 का तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है। मतलब ए आपका 9 दिया है और बी आपका दिया है 36 और आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसका फॉर्मूला होता है b²/a। अब b की वैल्यू कितनी 36 है तो 36 × 36 लिखा जाएगा और a की वैल्यू कितनी है आपकी 9, तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे 9 चौक 36। अब 36 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 × 24 का 4, हाथ लगी 2, 4 × 12 तो 14, तो 144 हो गया। और देखो जो 144 है किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 20वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं और वह 2/3 मतलब 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और बाकी बचा जो है शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है, उसे कितने % लाभ हुआ है। अब देखो खिलौनों का 2/3 भाग 35% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है 3 भाग में से 2 भाग बेचा जा रहा है। जो टोटल है आपका वो 3 है और 2 भाग बेचा जा रहा है 35% के लाभ पर। अब 2 का 35% हम निकाल लेंगे। अब 2 का 35% आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 70/100 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है 0.7 हो गया। और देखो टोटल आपका 3 है, शेष कितना बचा? शेष बचा आपका 3 - 2, क्योंकि 2 35% के लाभ पर बेचे जा चुके हैं और जो शेष खिलौने हैं उनको 10% की हानि पर बेचा जा रहा है। अब देखो ये तो प्लस हो गया क्योंकि प्रॉफिट है, और जो शेष है उसको बेचा जा रहा है 10% की हानि पर। अब देखो एक का 10% कितना हो जाएगा? 10/100, तो मतलब ये आपका 0.1 हो जाएगा। ये आपका लॉस है, लॉस के लिए माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब देखो 0.7 का प्रॉफिट हो रहा है और 0.1 का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है ये 0.7 माइनस 0.1 निकल के आ गया, मतलब 0.6 आ गया। अब आपको निकालना कुल कितने % लाभ हुआ। अब देखो 0.6 का लाभ हुआ कितने पर? 3 पर, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट है ये आपका अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में आके यहाँ 10 बन गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 और 2 की 10 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। अब देखो 20% आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको सिंपल भी कर सकते थे। इसमें बोला जा रहा है जो 2/3 भाग है ये 35% के लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 3 में से 2 बेचा जा रहा है, 2 बेचा जा रहा है 35% के उस पर, तो आपका 70% हो गया यहाँ से। और बच्चा एक बेचा जा रहा है आपके 10% के लॉस पर, तो आपका ये आपका 10% हो गया, ये आपका लॉस है, ये आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ से ओवरऑल जो प्रॉफिट है 60 निकल के आया, और 60 यदि प्रॉफिट है किस पर? 3 पर, तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो कट के 20 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपने 21वां क्वेश्चन करेंगे। 21वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 ट्रेन है जो कि स्थान ए और स्थान बी से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले तक तेज वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखो आपके 2 स्थान है, एक ए है एक आपका बी है। एक ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करती है और दूसरी ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करती है, और इनके मिलने से पहले जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है वो 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। अब देखो जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है यहाँ से चलती है ए से, इसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है,
और जो धीमी चलने वाली ट्रेन है ये बी से चलती है, इसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो इनके मिलने से पहले जो तेज़ चलने वाली स्पीड है 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। मान के चलते हैं ये x दूरी तय करती है और ये करेगी 110 प्लस x, लेकिन समय तो बराबर लेंगी, तो समय का फॉर्मूला लगा देंगे तो दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी आपकी कितनी है, x है और चाल आपकी 50 है। इसी टाइप से इसमें दूरी 110 प्लस x हो जाएगी और चाल आपकी 60 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे 6x हो जाएगा। 5 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 550 हो गया, इसके यहाँ करेंगे तो 5x हो गया। अब देखो 5x के यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ x बचेगा, तो x की वैल्यू आपकी 550 हो चुकी है। आपको निकालना है स्थान A और स्थान B के बीच की दूरी है कितनी। अब बीच की दूरी आपकी ये है, इनको ऐड कर देंगे, x और x 2x होता है और प्लस में 110 हो गया। अब देखो x की वैल्यू कितनी 550 है, यहाँ रख देंगे और प्लस का 110। अब देखो 550 गुणा में 2, ये आपका 1100 होता है और प्लस का 110 दिया हुआ है। तो अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे 1210 आ जाएगा। अब 1210 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 22वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें निकालना किसी कक्षा के 2 वर्ग दिए हुए, 2 सेक्शन है ए और बी, और जो आपका पहला सेक्शन है उसमें 38 छात्र हैं, दूसरे सेक्शन में 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है और बी के छात्रों का औसत 32 किलोग्राम है, तो कक्षा के सभी छात्रों को औसत निकालना है। तो सभी छात्रों को औसत निकालने क्या करेंगे, 38 है पहला सेक्शन है, उसी टाइप से जो दूसरा सेक्शन है उसमें कुल छात्र 42 हैं और इनका औसत कितना दिया है, 32 दिया है, और अपॉन में क्या आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। जो आपका सेक्शन ए है इसमें 38 स्टूडेंट है और जो बी सेक्शन है इसमें 42 स्टूडेंट है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 38 की 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2090 आ जाएगा, और 42 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1344 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो आपका 90 आ गया। अब देखो इनको ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 3434 आ जाएगा, और अपॉन में 80 है। अब देखो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 10 80 होते हैं। अब इस करो 8 चौक 32 हो गया, बचा कितना 2, 2 और 3 23, अब 8 दूनी 16, 23 में से 16 गया 7 बचा। अब देखो 7 और 4 74 हो गए। अब 8 9 72 होता है, तो इस टाइप से इतना रहने देते हैं, तो 429 बट्टे 10 हो गया, तो 42.9। तो 42.9 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 23rd क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है किसी धनराशि पर किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 3040 रुपये था, वह धनराशि आपको फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये होता है PRT अपॉन 100। अब जो वैल्यू दी है उनको पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 3040 दिया है, और प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है, रेट आपका 8% है और टाइम आपका 5 है, अपॉन में 100। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3040, 100 आपका ऊपर आ जाएगा और 8 और 5 आपका नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चिंग 30 और 5 अट्टे 40। फिर क्या करेंगे, इसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और ये 25 पे जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 चौक 8, 304 हो गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 304 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7600 आ जाएगा। अब देखो 7600 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 24वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर। अब देखो ये जो साइड है कई बार रिपीट होती है क्वेश्चनों में, तो ये जो साइड दी हुई है ये राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल की साइड है, समकोण त्रिभुज की साइड है। और देखो फिर आगे इसमें लिखा हुआ है इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुज मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। कर दो, जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होता है, ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू परपेंडिकुलर। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि ये जो साइड दी हुई है ये समकोण त्रिभुज की साइड दी हुई है, और ये जो साइड कई बार रिपीट हो चुकी हैं, तो इनको आप याद कर लेना। अब देखो 1/2 ये है और बेस आपका कितना है 96, और जो परपेंडिकुलर है इसका मतलब हाइट है, हाइट आपका 110 दिया हुआ है, हाइपोटेनस को नहीं लेके चलना है, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो आपका 96 इंटू 55 हो गया। अब जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल 1 मतलब विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरा, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाता है। और आपको निकालना था दूसरे विकर्ण की लंबाई है कितनी। अब देखो ये जो क्षेत्रफल है ये इसके इक्वल हो जाएगा 96 इंटू 55। अब पहला जो विकर्ण है ये आपको 60 दिया हुआ है, ये आपका 30 पे जाएगा, ठीक है। आपको D2 की वैल्यू निकालनी है, दूसरा विकर्ण। अब 96 इंटू
55 अपॉन में 30 हो जाएगा। ये आपका 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 कम 6 और 6 चंगड़े 36, फिर 5 से काटेंगे 11 पे जाएगा। अब देखो 16 की गुणा 11 से करेंगे 176 आ जाएगा। 176 मीटर आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो पहली लाइन पढ़ लेते हैं। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। अब 4% हानि पर बेचा तो इसका मतलब ये है कि 100 की चीज़ उसने 96 में बेची है। आगे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट लाइन। यदि उसने से 120 रुपये अधिक में बेचा होता, यदि उसने 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, 8% का लाभ प्राप्त होता मतलब 100 रुपये पर, और सेलिंग प्राइस आपका 108 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखो यहाँ इंक्रीज निकाल लेते हैं, कितना इंक्रीज हो रहा है। पहले सेलिंग प्राइस 96 था, बाद में 108 हो गया, तो इसका मतलब ये है 12 बढ़ रहा है। अब देखो 12 बढ़ रहा है, लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है? 120 बढ़ रहा है। ठीक है, 12 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू निकालो, 120 बट्टे 12 हो जाएगी। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। ये आपका 10 पे कैंसिल आउट होगा, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से 1000 रुपये निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को 111 में बेचना पड़ेगा। तो 111 बट्टे 100 हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1110 हो जाएगा। 1110 रुपये आ गया। अब देखो 1110 रुपये किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में।